नजर ना लगे मेरी दुलारी को। माँ, वो सब ठीक नहीं हो रहा है। भाड़ा कि ये लोग हमारे मालिक है, पर एक शादीशुदा मर्द से कैसे शादी कर सकती हूँ? लुगाई के जीते जी, वो भी नंदा भाभी की। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। छोरी के बोले है, सुब बोल। जमुना, छोरी ना, कोई दिक्कत है के? अब ना अम्मो, आजा। छोरी बहुत खुश है अम्मा। अब पूछ रही थी दुल्ला किधर है? लियो भाई, दुल्ले को भी बुला लेते हैं। कुलभूषण है, कुलभूषण है। अम्मा, मैं देख लेती हूँ। वेलकम जेठ जी। सॉरी भाभी, कोई रास्ता नहीं पता। ये तो क्या करेगी? चल जाएगी, हट जा, पागल है क्या? चलिए, आज आपको झांझर की सैर करवाती हूँ। एक काम कर, तू फटाफट से ताई जी की गोदी में जाके बैठ, उसको पकड़। चल जल्दी। अनर्थ हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया अम्मो, दूल्हा गायब है, नंदा बोड़िया भी नहीं है हवेली में। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? वो ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मो, मैं सब समझ गई। छोटी बोड़िया दिखाई नहीं दे रही है, ऋषिकेश्वर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सब छोटी बोड़िया की चाल है। मेरी बेटी की शादी उसके गले में कांटे की तरह अटक गई। ऋषिकेश्वर के साथ मिलकर गायब कर दिया दूल्हे को। खुशी ना देखी गई उससे, मेरी बेटी की खुशी ना देखी गई। और ये अनर्थ है अम्मू। क्या होगा मेरी सुगंधा का? क्या होगा सुगंधा का? ऋषिकेश्वर! चल बैठ जा आराम से। भाभी बैठ तो सही थोड़ी बहुत देर। देवर जी, ये क्या है छोटी? अरे बैठो, आप पानी। क्या चल रहा है ये सब? और तुम कहाँ ले आई है हमें? ये सब क्या है? ये बंदूक क्यों? आप लोग जाइए ऐसे जाइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बंदूक किसके हाथ में है? मेरे ना। तो हुकुम किसका चलेगा? मेरा। फिर चल फटाफट से काम शुरू कर अपना। तो जेठ जी, हम लोग आप लोगों को यहाँ जांच करवाने के लिए लाए। डॉक्टर साहब आपकी जांच करेंगे और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किसमें है। ये डॉक्टर मेरी मर्दानगी जांचेगा? इतनी हिम्मत इसकी? चंडेला खानदान के शेरों पर ये उंगली उठाएगा? कुछ देर के लिए ना अपना ये चंडेला खानदान का खून जेब में रखो जेठ जी, और चुपचाप जाकर जांच करवाओ। चलिए उठिए। आ गई बात भेजे में कि क्या करना है? जीतता हूँ जी। अरे ढूंढो, कोई तो ढूंढो मेरे दामाद जी को। सुनो, खबरदार, होशियार। खल्क खुदा का, मुल्क जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, मुगल सल्तनत का शाही फरमान, हुक्म है हर खासो आम को। 18 जून 2013 से मुगल सल्तनत के चश्मो चिराग शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और महारानी जोधाबाई आप सभी के टीवी दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। दिल्ले इलाही जलवा अफरोज होंगे रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। और सभी को ये सख्त हिदायत है कि आप सभी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में हाजिर रहेंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे भैया, ये डुगडुगी जरा बंद करो। मेरी एक फरियाद बादशाह अकबर तक पहुंचा देंगे? मैंने दामाद खो गए हैं, उन्हें यहाँ ढूंढ के ले आए, नहीं तो खुद आकर मेरी बेटी से शादी कर ले। मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिएगा बादशाह अकबर तक। जी जरूर, आपका संदेश पहुंच जाएगा बादशाह तक। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं मिले। अरे सब खड़े क्यों? अम्मो,
कोई ढूंढो, कहाँ गए दामाद जी को? कोई ढूंढो, कोई तो ढूंढो दामाद जी को। कहाँ चले गए वो? हाँ, रहने दो। वैसे भी मेरा जी नहीं है ये शादी करने में, तो तन्नी जिद के कारण मैं यहाँ बैठी रही। हाँ सोचो, नंदा भाभी माँ के समान है, कैसे मैं उनकी सौत बन सकती हूँ? कैसे? छोरी बावरी हुई है क्या? पर मन ने दुनिया देखी है, कुछ गलत नहीं। चल बैठ बैठ तो। अम्मो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर आज शादी ना हुई तो अगले 15 दिनों तक कोई मुहूर्त ना है। पंडित, पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अब ढूंढ लो, कहाँ है कुलभूषण? तो वो ये सब क्या? मैं सब समझ गई, ये शहरी बोरिया का किया हुआ है। पढ़ी लिखी चालाक चतुर है ना, उसी ने ये चाल चली है। आज मुहूर्त निकल जाएगा, फिर 15 दिन तक शादी ना हो सकेगी, तब तक तो वो कोई नई चाल चल जाएगी। अरे मैं मर क्यों नहीं जाती? अम्मा, और शहरी बोरिया ने तेरी बात भी ना सुनी। सरजू, हरिया, लीला, पता करो वो लोग कहाँ पर है। चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ जल्दी। ये रहे रिपोर्ट्स। डॉक्टर साहब, क्या लिखा है रिपोर्ट में? घबराने की कोई बात नहीं है, मिसेस चंदेला मां बन सकती हैं। मैंने कहा था ना। पर एक प्रॉब्लम है, नंदा जी का गर्भाशय बहुत कमजोर है और इसी वजह से इतने सालों में कई बार गर्भवती तो हुई, लेकिन गर्भाशय कमजोर होने की वजह से बच्चा गिर गया। हो गई तसल्ली सबको? हो गई? पता चल गया? कभी मुझ में ना है। मैं जा रहा हूं और इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। चुपचाप बैठे रहिए। जेठ जी, क्या कर? जेठ जी, भाई साहब, बिना क्या कर रहा है यार? बहुत नाटक देख लिया, अब मेरी बात सुनो। जी भर के सुनाइए, पर कोई डरेगा नहीं क्योंकि उसमें गोली ही नहीं है। मैं जा रहा हूं। अरे फिर रुक यार, अरे छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है तेरे? अरे भाई, जब डॉक्टर साहब कहने लग रहे हैं कि भाभी मां बन सकती है, दिक्कत क्या है तेरे को? कुछ नहीं सुनना मैंने, कुछ नहीं सुनना। अगर बच्चा होना होता ना तो कब का हो चुका होता। हट। अरे रुक जा बान, अरे फिर बात तो सुन यार। बढ़ गई तेरे जी को ठंडक छोटी, तेरी कमियां उजागर करके। कमी आपके शरीर में है, ना कि आपके व्यक्तित्व में। और डॉक्टर साहब ने अभी भी तो कहा कि इसका उपाय भी है, तो फिर आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? देखिए दीदी, कमजोरी हर इंसान में होती है। कोई शरीर से कमजोर होता है तो कोई मन से। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और हाँ, जिंदगी उन्हीं की मुकम्मल होती है जो अपने कमजोरियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं, उन्हें हरा देते हैं। लेकिन आप तो अपनी कमजोरी से भाग रही हैं। एक बात बताऊं, भागने वाले कभी जीतते नहीं हैं। पता नहीं, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। मुहूर्त जाने वाला है, अब तो मुश्किल लगे है। हर जगह ढूंढा अम्मू, पर कहीं पता नहीं। सारे काम चोर, सोया था क्या? क्या नशा किया था? हाय हाय, मुहूर्त बीतता जा रहा है। मेरी बेटी सुहागन ना बनेगी क्या? अम्मा, अब क्या होगा? ब्याह होगा। नहीं, ब्याह होगा और अब भी होगा। लो भाई, दूल्हा आ गया। पंडित जी, शादी शुरू करो। लो भाई, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मुहूर्त निकलने तो पहले ही आ गया। अरे पर इतना टाइम कहाँ लगा दिया था तुमने? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पहले शादी तो कर लूं। हाँ हाँ, चल आजा। बोल, मुहूर्त निकल गया है। जी ताऊ जी, अम्मो
तो साहब जी तो आ गए पर मुहूर्त निकल गया। अब तो आज ये शादी किसी भी सूरत में ना हो सके हैं। ये कह रहे हो पंडित जी? 1-2 मिनट ऊपर नीचे होने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा है? अब सुगंधा को बुला के लाओ, जाओ जल्दी। मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर, ये कहावत तो सुनी होगी ना जमुना दाई? जमुना दाई, अम्मों को हिंदू धर्म के रीति रिवाज और उनके संस्कार सबकी समझ है। मुहूर्त का महत्व जानती हैं अम्मो, और मुझे नहीं लगता कि मुहूर्त बीत जाने के बाद अम्मो शादी के लिए हामी भी भरेंगे। अम्मो देखिए ना, मुहूर्त तो बीत चुका है और हमारे देवी देवता, हमारी कुल देवी थोड़ी ना मुहूर्त बीत जाने के बाद दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। मेरा मतलब है कि कुछ भी हो सकता है अम्मो, अपशगुन भी तो हो सकता है। छोटी बहू ने बात तो पता की कही है, जमुना ईब शादी अगला मुहूर्त पर होगी 15 दिन बाद। गई भैंस पानी में। पर अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। यह शादी आज टाइम पर क्यों नहीं हो सकी, इस बात का मुझे अच्छी तरह से पता है। और शहरी बहू ने जो भी गलती करी है ना, उसकी सजा तो इसने जरूर मिलेगी। क्यों बहू, तने यहाँ पर आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू मेरा खिलाफ पंख फड़फड़ाने लग रही है। पंखा ने काट की दर दूंगी। अम्मो, ये सब आपकी बोड़िया का किया धरना है, ये सब आपके ऋषिकेश्वर ने किया है। इसी तरह हर बार बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मा, बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बीच में आना पड़ेगा। अरे जब श्रीमती जी मेरी गलतियों में मेरी हिस्सेदार बन सके, तो फिर मैं इनके इंसाफ में भागीदार क्यों ना बनूं? इस हवेली में मेरा कानून चल है। क्या छोरी कौन है कानून चलाने वाली? अम्मा, मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ आपका इंसाफ चलता है, और ये सब करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि कहीं आपका इंसाफ गलत ना पड़ जाए, कल को कहीं आपके इंसाफ पर कोई उंगली ना उठाए। और अगर मैं ऐसी चुप रह जाती तो आपसे इंसाफ के नाम पर गलती हो जाती। अम्मो, ये हिम्मत देखो बोड़िया की। हाँ, कल की छोकरी अम्मो को सिखा रही है, अम्मो को गलत बता रही है। बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या जमुना दाई? आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जमुना, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। हम भी तो देखा आखिर वो कहना के चावे है। जेठ जी, आप बताइए, आप दूसरी शादी पत्नी सुख पाने के लिए कर रहे हैं या फिर औलाद का सुख पाने के लिए? कुलभूषण, जवाब दे, चुपचाप क्यों खड़ा है? और थोड़ी सुख पाने के लिए। तो मेरा मतलब है, औलाद तो पत्नी देती है, तो औलाद का सुख पाने के लिए शादी कर रहा हूं। और क्या? जमुना दाई, पूरी जिंदगी आपने इस हवेली की सेवा करते करते बिता दी, अम्मों के एहसानों के तले दबी पड़ी। अब आप ये बताइए,
आप अपनी बेटी सुगंधा की शादी जेठ जी से क्यों करवाना चाहती हैं? इसलिए कि आप अम्मो के एहसान का कर्ज चुका सके, या फिर अम्मो की समधन बनकर इस हवेली पर राज करना चाहती हैं? बोड़िया, ये बोले जा रही है तू? सारे कीड़े पड़े मुझ पर, नरक की आग में जलूं मैं, जो ऐसा विचार भी मन में आवे तो। मुझे एक इशारे पर मैं जान दे सकती हूँ। क्या आरोप लगा रही है मन्ने पर? हाँ, अरे माफ करना जमुना दाई, मैं तो भूल ही गई थी। अरे सुबह सुबह तो ये कह रही थी चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर कि अम्मो के एहसानों के तले दबी पड़ी हैं और इनका एहसान चुकाना चाहती हैं। मतलब एहसान चुकाने के लिए ये कुछ भी कर जाएंगी, है ना? कहा था ना? हाँ। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अम्मो तब तो बिना तमाशा किए ये बात सुलझ सकती है। देखिए ना, इधर जेठ जी को कैसे भी करके खानदान का वारिस चाहिए, और इधर जमुना दाई बेचारी खानदान के वारिस को लाने के लिए कुछ भी कर जाएंगी। अपने एहसानों का कर्ज चुकाना चाहती है। तो अम्मो ये अपने एहसानों का कर्ज बिना शादी के भी चुका सकती है। क्या मतलब है तन्ने? मेरी बेटी बिना शादी के वारिस दे खानदान को? और नहीं तो क्या। हाय राम, क्या बोल रही है बोड़िया? वो जमुना दाई, आप जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। अम्मो वारिस जेठ जी और नंदा दीदी का ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि गोद होगी सुगंधा। इसे कहते हैं सेरोगेसी। अम्मो समझ में नहीं आ रहा तो कौन सी पहली गुजारी है? साफ साफ बोलने के कहना चाहे। मन ने कुछ पल्ले ना पड़ा। एक मिनट, अभी समझाती हूँ मैं। ताऊ जी, ये आपके भैंसों का दूध है ना? और नहीं तो क्या। ठीक। क्या कर रही है? दही जमाने का इंतजार कर रही हूँ। अरे नाटक छोड़ बोड़िया, कागज पे भी कहीं दही जमता है तब फैल जाएगा। वाह, क्या दिमाग पाया आपने, कितनी समझदार हैं आप। इससे थोड़ी ना दही जमेगा। जमुना दाई, इसमें जम जाएगा ना? अम्मू, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी। इसे ही कहते हैं सेरोगेसी। देखिए अम्मू, दही को जमाने के लिए मजबूत बर्तन की जरूरत पड़ती है ना? दही ताऊ जी का ही होगा क्योंकि दूध उनके भैंसों का है। ठीक उसी तरह बच्चा जेठ जी और नंदा दीदी का ही होगा, लेकिन गोद सुगंधा की होगी। वाह बहू वाह, कितनी आसानी से तूने अपनी बात समझा दी, और ये भी कहूं गजब की सोच लगाई है।